लास्ट वीडियो हमने करी थी टॉप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के ऑप्शंस और उनके कॉलेजेस पे। तो कई सारे बच्चों के कमेंट्स आए कि मैम प्लीज हमें बीएससी फूड टेक्नोलॉजी के बारे में बताइए, उसके टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, करियर स्कोप क्या है और आगे जाके हम किस तरह की जॉब्स कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू करियर्स 360। जो भी स्टूडेंट्स बीएससी फूड टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, ये वीडियो आपके लिए है। हो सकता है अभी आपने 12th करी हो या 12th परस्यू कर रहे हो, आपने नीट का एग्जाम दिया हो, शायद सीयूईटी का एग्जाम दिया हो और आप अभी कंफ्यूज्ड हो कि आपको क्या करना है, किस फील्ड में आगे जाना है। अगर मान लीजिए आपका नीट में बहुत अच्छा स्कोर नहीं आया तो आप बीएससी के ऑप्शन चूज कर रहे हो, तो फूड टेक्नोलॉजी एक ऐसा ऑप्शन है जिसका बहुत ज्यादा करियर स्कोप है, क्योंकि फूड एक ऐसी चीज है जो हर किसी के लाइफ को अफेक्ट करती है। तो आजकल डेली बेसिस पे नई नई फूड कंपनीज बाहर आ रही हैं, कितने सारे एफएमसीजी जायंट्स हैं, जैसे कि आपका नेस्ले हो गया, ब्रिटानिया हो गया, आपका यूनिलीवर हो गया। बहुत सारे ऐसे जायंट्स हैं जो ऑलरेडी काफी अच्छा कर रहे हैं इस स्पेस में। तो फूड टेक्नोलॉजी में अगर आप कोई कोर्स परस्यू करते हैं तो उसकी डिमांड हमेशा रहेगी। बीएससी इन फूड टेक्नोलॉजी एक प्रैक्टिकल डिग्री है जो आपको प्रिपेयर करती है आगे जाके फूड प्रोसेसिंग में वर्क करने के लिए। आर&डी, क्वालिटी कंट्रोल, या फिर आप प्रिजर्वेटिव्स कैसे बना सकते हैं ताकि खाने को काफी लंबे समय तक चलाया जा सके, पैकेजिंग हो गया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया, ये सारी चीजें आपको बीएससी फूड टेक्नोलॉजी में सिखाई जाती है ताकि आप डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर पाओ फूड को इंप्रूव करने के लिए, शेल्फ लाइफ को इंप्रूव करने के लिए, फूड की पैकेजिंग को इंप्रूव करने के लिए और ओवरऑल पब्लिक और हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए। तो अगर आपने फूड टेक्नोलॉजी से बीएससी फिर आगे एमएससी वगैरह परस्यू किया, आपके पास कौन से करियर ऑप्शंस ओपन होते हैं? फूड टेक्नोलॉजिस्ट, फूड अश्योरेंस स्पेशलिस्ट, फूड सेफ्टी ऑफिसर, प्रोडक्शन मैनेजर, पैकेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट, आप चाहे तो रिसर्च और डेवलपमेंट साइड जा सकते हैं, न्यूट्रिशन, रेगुलेटरी, कंप्लायंस, ऑडिटिंग, ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। आप चाहे तो अपना फूड का स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप फर्दर स्टडीज के लिए जा सकते हैं, एमएससी परस्यू कर सकते हैं, पीएचडी परस्यू कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं और आगे अपना करियर बना सकते हैं। इसमें जो सैलरी की रेंज है वो लगभग 25,000 से स्टार्ट होती है एज अ बिगिनर और ये जाती है लगभग 25 से 30 लाख रुपए तक आप एक मिड करियर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस फील्ड में सैलरी। इनिशियली एज अ फ्रेशर अगर आप बीएससी करके प्लेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो जो सबसे एवरेज लोएस्ट पैकेज जाता है वो 3 से 4 एलपीए के बीच रहता है, क्योंकि जनरली पीपल गो फॉर हायर स्टडीज। वो पीएचडी करते हैं, एमएससी करते हैं, पीएचडी करते हैं या एमबीए परस्यू करते हैं या फिर अपना रिसर्च पेपर्स वगैरह लिखते हैं, इंटर्नशिप्स करते हैं। तो जनरली लोग बीएससी के बाद डायरेक्टली प्लेसमेंट नहीं लेते हैं फूड टेक्नोलॉजी में, आगे इसके बाद के आगे करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं, हायर स्टडीज के लिए जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि बीएससी फूड टेक्नोलॉजी अगर आपको परस्यू करना है तो सबसे टॉप कॉलेजेस कौन से हैं। और ये कॉलेजेस ऐसे हैं कि आपको बहुत ज्यादा मार्क्स स्कोर नहीं करना पड़ेगा। कुछ कॉलेजेस सीयूईटी से एडमिशन लेते हैं, सीयूईटी के स्कोर के बेसिस पे, कुछ का अपना खुद का एंट्रेंस होता है और कुछ 12th के स्कोर के बेसिस पे भी एडमिशन लेते हैं। तो ये कुछ गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेजेस हैं हमारे पास। आइए देखते हैं इस वीडियो में आप कौन सा कॉलेज टारगेट कर रहे हो, कौन सा कोर्स टारगेट कर रहे हो, हमें जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। और अगर अभी तक आपने करियर 360 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वीडियो को पॉज करो, जाके करियर 360 को सब्सक्राइब करो ताकि हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस लेके आते रहें। सबसे पहले है उत्तराखंड का एक ऐसा कॉलेज जो फूड टेक्नोलॉजी के लिए काफी ज्यादा रिनाउंड है। ये है देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी, जो कि उत्तराखंड में सिचुएटेड है। 2005 में ये स्टैब्लिश हुई थी, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इसमें एडमिशंस अभी ओपन है, तो आप अभी जाके इनकी वेबसाइट पे लॉगिन रजिस्टर कर सकते हैं। स्कॉलरशिप्स के भी काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। इनका जो एग्जाम है वो इनका देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी सेट के बेसिस पे ये एक्सेप्ट करते हैं, इनका खुद का ये एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, इसी का ये मेरिट लेते हैं, ठीक है। कैंपस साइज इनका है 42 एकर्स और फी यहाँ पे आपको काफी अफोर्डेबल है फॉर 3 ईयर एग्जाम कोर्स। 3.5 लाख रुपीज यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आपकी फी पड़ जाती है। रिक्वायरमेंट यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें तो क्वालिफिकेशन में आपको 12th क्लास में पीसीएम, पीसीबी या फिर सीबीजेड, इनमें से कोई भी आपकी स्ट्रीम हो सकती है। मिनिमम 45% आपको मार्क्स चाहिए। रिजर्व कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो आपको 40% मार्क्स चाहिए, ठीक है। बोर्ड आपका इसमें कोई भी हो सकता है, सीबीएसई, आईसीएसई, कोई स्टेट बोर्ड हो सकता है। तो ये आपकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। काफी अच्छा कॉलेज है, कैंपस भी इसका वेल बिल्ट मॉडर्न कैंपस है और आपको यहाँ पे लैब्स की जो सुविधा है वो भी बहुत अच्छी मिलती है। उत्तराखंड तो एक काफी सीनिक स्टेट है, वहां पे जाके अगर आप पढ़ाई करोगे तो आई एम श्योर आपकी कैंपस लाइफ भी बहुत अच्छी जाएगी। ऑन नंबर 2 वी हैव अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर। बिलासपुर छत्तीसगढ़ में ये सिचुएटेड है। अटल बिहारी वाजपेयी
2012 में ये स्टैब्लिश हुआ था, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पे आपका 10+2 के स्कोर्स पे मेरिट के बेसिस पे एडमिशन लिया जाता है, ठीक है। तो अगर आपने कोई भी एग्जाम अभी तक नहीं दिया है और आपके 12th क्लास में अच्छे मार्क्स आए हैं तो आप डेफिनेटली ये वाला कॉलेज टारगेट कर सकते हो। कैंपस साइज यहाँ का लगभग 68-69 एकर्स के बीच में है। फीस काफी अफोर्डेबल है, 33,000 से 55,000 के बीच में है आपका ये फी, यहाँ पे टोटल फी है यहाँ पे, तो काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। अगर आप एक अफोर्डेबल कॉलेज के ऑप्शंस खोज रहे हो तो दिस इज डेफिनेटली वर्थ कंसिडरिंग। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जाम जो है वो 10+2 के बेसिस पे ही स्कोर आपका एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। बाकी आपको एग्जामिनेशन कुछ खास ऐसी एलिजिबिलिटी की है नहीं यहाँ पे, बस आप अपना 12th पास होना चाहिए। आपको जनरली 55% एग्रीगेट होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मेरिट बेसिस पे एडमिशन होता है तो वो आपको हाई मार्क्स चाहिए, हाई स्कोर होगा आपका 12th क्लास में, तभी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। और नंबर 3 वी हैव बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये लखनऊ की। काफी सारे बच्चे यहाँ पे टारगेट करते हैं इस यूनिवर्सिटी को, CUET का स्कोर एक्सेप्ट करती है और यहाँ पे प्लेसमेंट्स भी काफी अच्छे हैं, काफी रिनाउंड यूनिवर्सिटी है। 1996 में स्टैब्लिश हुई थी ये यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। CUET का स्कोर यहाँ पे ये एक्सेप्ट करती है और इसके कट ऑफ लगभग 345, इसका कट ऑफ लगभग 345 से लेके 470 इसके बीच में लाई करता है, ठीक है, CUET का जो कट ऑफ है। कैंपस साइज यहाँ का 251 एकर्स है। फी भी बहुत अफोर्डेबल है, 1.2 लाख फॉर दी होल डिग्री, काफी अफोर्डेबल है। अच्छी यूनिवर्सिटी है, कैंपस इसका बहुत ही बढ़िया बना हुआ है, आपको लाइब्रेरी, लैब फैसिलिटी सब कुछ मिल जाएगा। लखनऊ भी एक काफी अच्छी सिटी है जो काफी ज्यादा डेवलपिंग स्टेज में है, मेट्रो सिटी है, तो सारी फैसिलिटीज आपको वहां पे अवेलेबल होंगी। अ वेरी गुड ऑप्शन टू कंसिडर। यहाँ से क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपको 10+2 के में आपको मिनिमम 50% एग्रीगेट चाहिए होगा, ठीक है। SC ST के लिए 45%। सब्जेक्ट्स आपके PCM होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और CUET में आपको कौन सब्जेक्ट होने चाहिए, एक लैंग्वेज चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यानी आपको यहाँ पे PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी प्लस एक लैंग्वेज चाहिए, तो आप इस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका शायद ऑलरेडी काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा है, तो आप प्लीज इसकी वेबसाइट पे जाके चेक करिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं फूड टेक्नोलॉजी में BSc करने के लिए। नेक्स्ट अप वी हैव इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स दिल्ली, ये DU का एक काफी रिनाउंड कॉलेज है BSc फूड टेक्नोलॉजी के लिए स्पेशली, ठीक है। 1961 में स्टैब्लिश हुआ था, काफी पुराना कॉलेज है, इट्स अ लेगेसी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज है। CUET के स्कोर्स के बेसिस पे एडमिशन लेता है। CUET के एग्जाम्स ऑलरेडी चल रहे हैं आपके, तो स्कोर्स जैसे ही आपके आ जाएं आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। कैंपस साइज इसका है 2.25 एकर्स और टोटल फी बहुत ही अफोर्डेबल 1.2 लाख रुपीज। आपको DU जैसे कॉलेज की यहाँ पे डिग्री मिलेगी और DU यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलेगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसी का ये एक पार्ट है। तो आपका CUET में क्या कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट चाहिए, फर्स्ट आपके पास ऑप्शन है PCB, बी में आपका बायोलॉजी या फिर बायोलॉजिकल स्टडीज या फिर बायोटेक या बायोकेमिस्ट्री, इसमें आप कुछ भी ले सकते हो। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इनमें से आपको होना चाहिए। सेकेंड कॉम्बिनेशन है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस मैथ्स या फिर अप्लाइड मैथ्स। तो अगर आपके पास PCB हो या PCM हो, आप दोनों से ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मेरिट कैसे कैलकुलेट होगा, मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द बेस्ट CUET स्कोर्स obtained from the either of the above subject combinations। अब इन दोनों में आपका जो भी बेस्ट स्कोर है आप वो लगा सकते हो। सपोज अगर आप सारे सब्जेक्ट्स में अपेयर कर रहे हो PCBM, तो आपका जो बेस्ट कॉम्बिनेशन स्कोर है उसको यूज करके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ऑलराइट, लैंग्वेज की यहाँ पे मिनिमम 30% स्कोर इन एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A इन CUET। कोई भी आप लैंग्वेज का एग्जाम किसी में भी आपने दिया हुआ है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, एनी लैंग्वेज, उसमें आपको मिनिमम 30% स्कोर चाहिए इस कॉलेज में अप्लाई करने के लिए, ठीक है। सारी बात क्लियर हो गई। PCB या PCM किसी का भी जिसमें भी आपका बेस्ट स्कोर है वो अप्लाई करोगे आप, और लैंग्वेज में 30% चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास नंबर 5 पे भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज दिल्ली। अगेन ये DU का एक कॉलेज है जहाँ पे काफी रिनाउंड है यहाँ का फूड टेक, BSc फूड टेक। 1995 में स्टैब्लिश हुआ था, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, CUET के स्कोर्स एक्सेप्ट करता है। कैंपस साइज इसका है 12 एकर्स और टोटल फी काफी अफोर्डेबल 84,000 रुपीज, दैट्स इट। तो 84,000 में आपको DU की डिग्री मिल जाएगी। CUET के स्कोर्स के थ्रू आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। काफी अच्छा कॉलेज है, वेरी वेल बिल्ट, और यहाँ का प्लेसमेंट सेल भी काफी एक्टिव है, तो प्लेसमेंट्स भी यहाँ से एवरेज अच्छी मिल जाती है। इसके लिए आपको चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, मैथ्स, इसमें से कुछ भी टॉप 3 का एग्रीगेट, 60% और मोर एग्रीगेट, ठीक है। इंग्लिश में आपको 50% या उससे ज्यादा मार्क्स चाहिए।
additional advantage of 2% in aggregate for applicants passing with physics, chemistry, mathematics and biochemistry या biotechnology. ठीक है, इसमें आपको 2% का additional advantage मिलेगा. Finally, at number 6 we have GB Pant University of Agriculture Technology, पंतनगर. एग्रीकल्चर की नंबर 1 इंस्टीट्यूट है ये इंडिया में. इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट कंटिग्यूअस यूनिवर्सिटी है जीबी पंत यूनिवर्सिटी, पंतनगर में, उत्तराखंड में सिचुएटेड है. ये काफी पुरानी, इनफैक्ट इंडिया की सबसे पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है. तो यहाँ पे फूड टेक्नोलॉजी का जो कोर्स है वो बहुत रिनाउंड है. यहाँ पे आपको बीटेक भी मिल जाएगा फूड टेक्नोलॉजी में, बीएससी भी मिल जाएगा, वेटनरी साइंसेज मिल जाएंगे, सारे जो भी आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोर्सेज है सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है. इनका अपना हॉस्पिटल है, अपनी सेंट्रलाइज्ड लाइब्रेरी है, सारी इनका अपना फार्म है, सब कुछ इस आपको यूनिवर्सिटी के अंदर मिल जाएगा. बहुत लार्ज कैंपस है यहाँ का. 1960 में स्टैब्लिश हुई थी. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको यहाँ पे इसका रिबन काट के यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन किया था. गवर्नमेंट कॉलेज है GBPUAT, इसका ये अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है, इसी के थ्रू एडमिशंस लेते हैं. कैंपस साइज यहाँ पे आपका है 12,661 एकर्स, काफी बड़ा कैंपस साइज है. उत्तराखंड में यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है. उत्तराखंड आप जानते हैं कितना सीनिक है, तो कैंपस लाइफ तो आपकी जबरदस्त मजेदार होने ही वाली है. यहाँ पे फीस बहुत अफोर्डेबल, 47,000 रुपीज फॉर दी होल कोर्स, वेरी अफोर्डेबल. सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आपका एग्रीकल्चर बेस्ड यूनिवर्सिटी है, तो काफी सारे कट ऑफ भी यहाँ पे, ये जो एग्जाम है ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है तो कट ऑफ यहाँ का हाई जाता है, तो काफी अच्छे बच्चे आते हैं यहाँ पे. प्लेसमेंट सेल भी इनका काफी एक्टिव है, आपको इंटर्नशिप्स भी बहुत सारी मिल जाएंगी यहाँ से. क्वालिफाइंग एग्जाम आपका 10+2 और इक्विवेलेंट आपको चाहिए. स्ट्रीम आपकी साइंस होनी चाहिए. रिक्वायर्ड सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स, इसमें से आपका कोई भी सब्जेक्ट हो बायो या मैथ्स में से, यानी पीसीएम या पीसीबी हो तो आप इस एग्जाम में अपियर कर सकते हो. ठीक है, तो ये थी टॉप 6 यूनिवर्सिटीज अगर आपको बीएससी फूड टेक्नोलॉजी परस्यू करना है. हमने बात करी कैसा क्या स्कोप है बीएससी फूड टेक का, आप किस तरह के जॉब्स में जा सकते हो आगे, क्या आपको ये परस्यू करना चाहिए या नहीं. अगर आपके पास ऑप्शंस हैं बीएससी करने के, अगर आप बीएससी कंसिडर कर रहे हो तो फूड टेक्नोलॉजी आपका बिल्कुल एक बहुत ग्रोइंग फील्ड है. एफएमसीजी में काफी स्कोप है. गवर्नमेंट जॉब्स भी यहाँ पे एफएसएसआई की बहुत सारी निकलती हैं, तो आपके लिए ऑल इन ऑल ये काफी अच्छा करियर स्कोप है. अगर आप डिलिजेंटली अच्छी इंटर्नशिप्स करोगे, अच्छे रिसर्च पेपर्स लिखोगे तो डेफिनेटली यू विल मेक फॉर्च्यून ऑफ दिस करियर. प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं अगर आपको कोई कट ऑफ रिलेटेड या किसी और कोर्स का रिव्यू चाहिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज सब्सक्राइब टू Career 360 फॉर मोर सच अपडेट्स.